महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय। धर्म, ज्ञान और विज्ञान के मामले में पूरे विश्व में भारत देश से आगे कोई और देश नहीं है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां इतने सारे धर्मों को एक साथ माना जाता है। यकीनन कुछ लोग ये मानते हैं कि यही धर्म है जो भारत को पीछे कर रहे हैं या पिछड़ा बना रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भारत की रीतियां, भारत की संस्कृति, सनातन धर्म, देवता और पूजा पाठ ही हैं जो इसकी ताकत है, इसकी असली पहचान है। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड श्वेता एंड वेलकम टू अवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो जैसा कि आज हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो सीधा ले चलते हैं आपको देवभूमि उत्तराखंड में, जहां कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार के साथ साथ हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। और अभी सबसे खास बात यह है कि वहां 4 धाम यात्रा चल रही है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं श्री केदारनाथ धाम के बारे में, जो न केवल उत्तराखंड का बल्कि पूरे भारत देश का एक फेमस धार्मिक स्थल है। तो चलिए आज जानते हैं केदारनाथ धाम की कथा, जानते हैं कि आखिर क्यों इस मंदिर को 4 धामों में से एक माना जाता है। आज जानते हैं कि आखिर क्यों ये स्थल इतना पूजनीय और पवित्र है। अति प्राचीन और 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष केदारनाथ धाम की मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद कराया था। केदारनाथ धाम का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम को महिष यानी भैंसे का पिछला भाग माना गया है। मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी केदारनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। केदारनाथ धाम को भगवान शिव का आवास बताया गया है। केदारनाथ धाम का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है। इसमें बताया गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में भोलेनाथ ने बताया कि यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। भगवान शिव जी विस्तार से बताते हैं कि इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया गया था। तभी से यह स्थान उनके लिए आवास के समान है। केदारनाथ की भूमि को स्वर्ग के समान माना गया है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सदैव के लिए इस स्थान पर निवास करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव इस स्थान पर अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आए थे। पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। इसलिए शिव जी अंतर्ध्यान होकर केदार धाम आ गए। पांडव भी शिव जी के पीछे पीछे चले आए। तब भगवान शिव ने भैंस का रूप ले लिया और वे अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने तब भी हार नहीं मानी और भीम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। भीम ने 2 पहाड़ों तक पैर फैला दिए। ऐसा करने के बाद सभी गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैरों के नीचे से जाने से मना कर दिया। तभी भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में भूमि में समा गए। इसी बीच भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इन प्रयासों से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी ने पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति को केदारनाथ धाम में पूजा जाता है। तो जैसा कि हमारे पुराणों में हर एक मंदिर और धार्मिक स्थल की मान्यता दी गई है, वैसे ही केदारनाथ धाम भी अपने आप में कई कहानियां पिरोए है। लेकिन कहानी चाहे जो भी हो, पहाड़ों की वादियों के बीच में बसा ये खूबसूरत मंदिर आज इस युग और इस पीढ़ी के लिए आराधना का एक स्रोत है। लेकिन जब जब हम केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो 2013 में हुए उस प्रलय को हम नहीं भूल सकते हैं। आज चाहे उस इंसिडेंट को 10 साल होने आए हैं और इन 10 सालों में यकीनन केदारनाथ धाम की खूबसूरती सिर्फ बढ़ी ही है, लेकिन कहीं ना कहीं
उस प्रलय ने हर किसी के दिल में एक खौफ का मंजर बैठा दिया। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इन 10 सालों में एक भी साल केदारनाथ धाम की यात्रा बंद नहीं हुई। इनफैक्ट अगले ही साल 2013 के अगले ही साल यानी कि 2014 में भी केदारनाथ धाम यात्रा हुई थी और इसका क्रेडिट जाता है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को। वहाँ के डायरेक्टर कर्नल अजय कोठियाल ने इसका जिम्मा उठाया था। अजय कोठियाल जिनकी हम बात कर रहे हैं वो इस साल 2022 के उत्तराखंड इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे। उन्होंने केदारनाथ धाम को वापस से खड़ा करने का जिम्मा उठाया था। इन पहाड़ियों के बीच जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं था, पर एक साल के अंदर अंदर ये किया गया और उसका नतीजा ये रहा कि आज तक कभी भी केदारनाथ यात्रा बंद नहीं हुई है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक सवाल जो बेहद ज़रूरी है और जिस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है वो ये है कि प्रलय ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, बट सी द मिरेकल, वो एक मंदिर तब भी वहाँ था, आज भी वहाँ है और इतने सालों से वहीं पर खड़ा है। तो चलिए जानते हैं आज इसका कारण। जून 2013 में आए प्रलय ने केदारनाथ धाम को एक सपाट मैदान में बदल दिया था, जहां ना धर्मशाला बची थी, ना होटल, ना विश्राम गृह, ना बैंक और ना ही और कुछ। सब टूट कर बह गया था और जो बचा था वो कम से कम 10 फीट मलबे में दब चुका था। भयानक बारिश और ग्लेशियर के टूटने के साथ जब पानी नीचे उतरा तो अपने साथ हजारों टन मलबा नीचे लेकर आया। उसकी चपेट में आकर सारे मकान ढह गए, लेकिन 1000 साल पुराने मंदिर का बाल भी बांका ना हुआ। ना उसकी दीवार टूटी, ना कोई हिस्सा अलग हुआ। आखिर इस मंदिर में ऐसी क्या खासियत है? क्या ये मंदिर भी प्राचीन सभ्यता की उस अक्लमंद तकनीक की निशानी थी जो कुदरत के किसी भी कहर से बचने के लिए तैयार की गई थी? यही वो वक्त था जब घबराए और बुरी तरह डरे करीब 300 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर में शरण ली थी। पानी बढ़ता जा रहा था। देखते ही देखते मंदिर के अंदर 5 फीट पानी घुस गया। मौत को सामने देखकर मंदिर में मौजूद सैकड़ों लोग भगवान को याद करने लगे। ऐसा लग रहा था कि सैलाब अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को निगल जाएगा। पुजारी की माने तो प्रलय की उस घड़ी को कुछ चमत्कार जैसा हुआ, लेकिन ये दरअसल उस मंदिर की बनावट का चमत्कार था। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर नागर स्थापित कला से मिलती जुलती कत्यूरी स्पायर शैली से बना है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं। केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर बनाए गए 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया था। ये मंदिर दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, जो ज्यादातर मंदिरों से अलग है। ज्यादातर मंदिरों का मुख पूर्व की ओर होता है। ये मंदिर बेहद मजबूत चट्टानों से बनाया गया है। ये पत्थर खासे बड़े थे और इन्हें एक ही आकार में तराशा गया था। इतना ही नहीं, मंदिर के पीछे के हिस्से में एक बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी, जिसे भीम पत्थर का नाम दिया गया। कहा जाता है कि यह चट्टान मंदिर की ओर आने वाली हर आफत में मंदिर के कवच का काम करती है। 16 जून को आए सैलाब को भी इस चट्टान ने 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पर सीधे कोई वार ना हो सका। ये हैरतअंगेज है कि इतने साल पहले इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर यूं तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों की माने तो केदारनाथ मंदिर को बनाने में बड़े पत्थरों को एक दूसरे में फिट करने में इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा। शायद इसीलिए जब पानी का सैलाब आया तो केदारनाथ मंदिर के आसपास होटल, आश्रम, धर्मशाला व रेस्टोरेंट तिनके की तरह बह गए, लेकिन मंदिर सलामत रहा। तो यकीन माने या ना माने, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास ने हमें काफ़ी कुछ दिया है। अब ये हम पे है कि हम उसे आगे किस तरह लेके जाते हैं। तो आज चटपट अड्डा पे हमने बात की केदारनाथ धाम की, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ी ये बातें काफ़ी अलग और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आफ्टर ऑल यूं ही नहीं हमारे देश को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम नहीं गए हैं तो जाइए, इस मंदिर के दर्शन कीजिए और इस वीडियो पे हमने जो भी डिटेल्स आपको दी है उसे भी वहाँ जाके चेक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ यूं ही चटपट अड्डा में। मैं हूँ श्वेता पंत एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।